फ्रूटी, इसको कौन नहीं जानता, हर बच्चे का प्यार रह चुका है ये। लेकिन क्या आपको पता है इतने बड़े फ्रूटी का सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? नादिया चौहान। शायद आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा, बट लेट मी टेल यू, फ्रूटी को इन्होंने 300 करोड़ से 8000 करोड़ तक पहुंचा दिया एंड ये बहुत ही टफ टास्क है। फ्रूटी ब्रांड पार्ले एग्रो के अंडर आती है एंड सरप्राइजिंगली नादिया चौहान ने पार्ले एग्रो को 17 साल की उम्र में ज्वाइन किया था, उनके डैड प्रकाश चौहान के कहने पर। तो फिर 17 साल की इस लड़की ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि आज फ्रूटी का मार्केट शेयर 26% से भी कहीं ज्यादा है और आज फ्रूटी की ऐसी ब्रांड बन गई है कि मैंगो जूसेस यानी कि फ्रूटी। ये टाइम था 2003 का, उस टाइम पर माजा और डिफरेंट बहुत बड़े प्लेयर्स इस मार्केट को कंप्लीटली रूल कर रहे थे और इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपनी जगह बनानी बहुत ही ज्यादा टफ है। इसीलिए नादिया ने एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच लिया, यूजर फर्स्ट अप्रोच, और नादिया ने कस्टमर के स्पॉट ऑन प्रॉब्लम्स फाइंड किए। उस टाइम पर सभी ड्रिंक ग्लासेस के बॉटल में मिला करते थे, यानी कि कांच वाले बॉटल पे, जिसे खरीद करके वहीं पर पीना पड़ता था और शॉपकीपर को वापस करना पड़ता था। और अगर आपने सोचा कि मैं खरीद करके कैरी करके लेके जाऊंगा तो टूटने का डर होता था। एंड ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं थी और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया फ्रूटी ने। फ्रूटी टेट्रा पैक पे लॉन्च हुई और ये मार्केट में पहली ऐसी प्रोडक्ट थी जो टेट्रा पैक पे लॉन्च हो रही थी और इस टेट्रा पैक पैकेजिंग ने कस्टमर्स के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, इनफैक्ट शॉपकीपर्स के भी। इसे कैरी करके कोई भी लेके जा सकता था, स्टोर करना आसान था और जो सप्लायर्स होते थे, जो दुकानदार को सप्लाई करते थे ट्रांसपोर्टेशन में, वो भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया। एंड सेकेंड थिंग इज फ्रूटी के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते थे। फ्रूटी के ड्रिंक सिर्फ एक कस्टमर को टारगेट करने के लिए बनाया जाता था, वो है बच्चे, और इसे छोटे ट्रायंगुलर शेप में भी बनाया गया, वो भी बहुत कम प्राइस में, जिसे ऑलमोस्ट हर कोई अफोर्ड कर सकता था। और इस छोटी सी टेट्रा पैक पैकेजिंग वाला सबसे ज़्यादा बेनिफिट गया मदर्स को, क्योंकि अब वो इन टेट्रा पैक्स को रिप्लेस कर सकती थी सॉफ्ट ड्रिंक से। एंड गाइस, टेट्रा पैक इतना ज़्यादा नया था मार्केट में कि लोग कंफ्यूज हो जाते थे इसे साबुन समझ करके। आप अपना प्राइसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग कितनी भी अच्छी कर लो, लेकिन एक FMCG कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको कुछ और चाहिए, वो है सेल्स, कम्युनिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ दी जो अभी D2C ब्रांड है जो खुद को एक्स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं, उनको सबसे बड़ा इश्यू पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन। मैगी आपको पास वाले दुकान में मिल जाएगी और लद्दाख की पहाड़ियों में भी मिल जाएगी, लेकिन कभी आपने सोचा है कि मैगी के अलावा कोई दूसरा नूडल पैकेट वहाँ पे क्यों नहीं मिलता? एंड गाइस, दिस इज द बेनिफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर फ्रूटी ने बाजी मार ली। फ्रूटी ने लगभग 800 एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज को हायर किया ताकि वो 2 मिलियन आउटलेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सके। इसके अलावा ब्रांडिंग भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, राइट? क्योंकि इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहाँ मासा इतना ज़्यादा फेमस था, उसको बीट करना काइंड ऑफ डिफिकल्ट है। और क्योंकि फ्रूटी का उस टाइम पर मॉडल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, बहुत ही इनोवेटिव था, जिसे हर लोग पहचान नहीं पाते थे, एंड दैट्स वाई लोगों को अवेयर करना ज़रूरी था। इसके लिए जो उनके टीवी कमर्शियल होते थे, जो उनके एड्स होते थे, मेनली कस्टमर को अवेयर करने के लिए बनाए जाते थे। बट फ्रूटी की एक खास बात थी कि वो अपनी एज टारगेटेड ऑडियंस के लिए ही बनाते थे। उनका मेन फोकस सिर्फ वहीं पर होता था, जैसे मदर्स, न्यू जनरेशन किड्स और छोटे बच्चे। एंड और भी ज़्यादा प्रमोट करने के लिए बहुत फेमस सेलिब्रिटी से उन लोग ने अपना ब्रांड एंडोर्स करवा लिया और इन सभी स्ट्रैटेजीज को यूज करके फ्रूटी ने लगभग इस इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन ला दिया था। और आज भी फ्रूटी को एक कूल फैक्टर माना जाता है एंड शायद इसलिए आज फ्रूटी का 26% से भी ज्यादा मार्केट में हिस्सा है। नादिया ने फ्रूटी को 8000 करोड़ तक पहुंचा दिया। बट इस बढ़ते हुए कंपटीशन में वो डरी नहीं, बल्कि जो नए ट्रेंड्स आ रहे थे उन्हें बहुत ही इफेक्टिवली वो अडेप्ट कर रही थी। और जो न्यू जनरेशन किड्स हैं, जो जेनजी है, उनको एक्वायर करने के लिए उन्होंने लगभग 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, एपी फिज एंड स्मूथ सॉफ्ट ड्रिंक्स। एंड गाइस, दिस वाज अ किलर मूव, क्योंकि हम सब जानते हैं एपी फिज कितना ज्यादा पॉपुलर है। इनफैक्ट दूर दूर तक उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। एंड यस, अगेन नादिया वाज बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। सो गाइस, दिस इज इट। लेट मी नो वीडियो कैसा था।